वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ दुबई टॉक्स। तो आज मेरे साथ हैं मिस्टर दीपक जशनानी, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन हैं और काफ़ी सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं यहाँ पर दुबई में। तो मैं आपको आप अपना इंट्रोडक्शन खुद थोड़ा सा दें। हाय, मैं दीपक जशनानी हूँ और दुबई से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। करीबन 1983 से 40-42 साल से देख रहा हूँ दुबई को। इट्स बीन लॉन्ग टाइम। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लाइक माई होल फैमिली is here since my grandfather, grandparents, my entire family is in Dubai. राइट, And yes, it's like another home country for me in fact. एग्जैक्टली। तो आपने मतलब कब से एग्जैक्टली स्टार्ट किया दुबई में पैसा कमाना? वैसे तो चले ठीक है। देखिए, जैसे मैं बॉर्न इधर का ही हूँ अच्छा, ओके। और 89-90 में कुवैत इराक वॉर के कारण हम इंडिया शिफ्ट हो गए थे। Right. और देन ग्रेजुएशन का 2004 में वापस आए हैं इधर। ओके, और बैंकिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट किया, सेल्स में थे, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स। अच्छा। और फिर फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया 2014 में विच इज़ इन दुबई सिंस ऑलमोस्ट 30 इयर्स। फैमिली बिजनेस किस चीज़ का था? टेक्सटाइल्स होलसेल टेक्सटाइल का था हमारा। अच्छा, ओके। बर दुबई में जब सबसे डेफिनेटली पुरानी मार्केट मार्केट दुबई की टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल मार्केट दुबई, मीना बाज़ार बाजार में। अच्छा, हम एक ही घर में 38 इयर्स रह चुके हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और वो संभाला, उसके बाद कोविड के कारण हिट हो गया थोड़ा, क्योंकि क्रेडिट बेसिस से ये था, बिजनेस था। जी। तो उसमें कुछ नुकसान खाया और उसके बाद वी नेवर लुक बैक। हमारे इसमें पीछे मुड़ना नहीं है, हमेशा आगे ही बढ़ना है। तो इट वाज अ गुड टाइम। कोविड का टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ, आई जॉइंट रियल एस्टेट। ओके। और आज ऊपर वाले की दुआ से 5 साल के ऊपर तो हो गया सिंस experience। कोविड के बाद से आपने रियल एस्टेट स्टार्ट किया जी, और अभी तक आप रियल एस्टेट करें। तो बेसिकली मेनली रियल एस्टेट में आप क्या करते हैं? रियल एस्टेट में मैंने शुरू जो किया था रेंटल से किया था, फिर फ्री होल्ड सेल से किया। अच्छा, ओके। उसके बाद ऑफ प्लान, और टचवुड अभी सब तीनों ही कर रहे हैं। अभी तीनों चीज़ें कर हाँ रहे जी। हैं, ओके। ठीक है, ज़बरदस्त। तो मीना बाज़ार से मुझे एक चीज़ याद आई कि मतलब मीना बाज़ार वाले लोग जो हैं रहने वाले, वो मैंने ये सुना है कि वो कहीं और नहीं रह सकते। मतलब अगर उनको बोला जाए कि भाई आप दुबई मरीना में रह लिए, आप पाम जुमेरा में रह लिए, बिल्कुल। तो वो एक कंफर्ट जोन। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली से मेरी बात हुई थी, तो बोले यार हमें यहाँ पे फील आता है अपना इंडिया का। बिल्कुल। बिल्डिंग से अगर नीचे आते हैं तो वहाँ पे चाट बाज़ार है, वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे हर चीज़ देसी चीज़, मतलब जो हमारे मिलते हैं वो हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। अगर हम वहाँ रह लेंगे जाके, इनफैक्ट उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं वहाँ पे, तो वो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने रेंट पे दी हुई हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे आज भी किराए के घर में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। 100% आप जो बता रहे हैं बहुत सही है। पहली बात देखिए, दुबई में 2 मार्केट है जो सबसे बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। एक है टेक्सटाइल मार्केट होलसेल की, जो बर दुबई में है। एक है गोल्ड की मार्केट, गोल्ड सुक, जो देरा में है। एग्जैक्टली। और ये दोनों, और एक टेक्सटाइल मार्केट देरा में भी है। जी। और एक मुर्शिद बाज़ार है देरा में, जी, जो कि पूरे दुबई का एक हार्ट बोला जाता है, गढ़, जिसमें आपको सारे होलसेल के सामान वहाँ मिलता है। जी। मुर्शिद बाजार में जो है, तो वो रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल मार्केट है। और उससे थोड़ा आगे आप जाएंगे टुवर्ड्स सबका बस स्टैंड, जी। वहाँ पे गोदरी मार्केट करके है, जो टेक्सटाइल की होलसेल मार्केट है। जैसे बर दुबई में सिमिलर वो है। राइट। तो जिनकी बर दुबई में दुकान है, उनकी वहाँ भी दुकानें हैं। जी। और इनकी जो टाइमिंग्स होती है, वर्किंग टाइमिंग्स, ये होती है मॉर्निंग 9:30 टिल आफ्टरनून 1:30। वो तो पुराना ट्रेंड चलता आ रहा है। और उसके बाद 4-4:30 बजे जो खोलते हैं, रात के 9-9:30 तक इन लोग करते हैं। उसकी वजह क्या है? तो उनको शुरू से ये ब्रेक टाइम रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में तो हम लोग में मानते हैं कि मेन काम मॉर्निंग में होता है। और उसके बाद जो क्लाइंट्स आते हैं, शुरू से जो आते थे, वो रशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से कस्टमर्स आते हैं। ओके। तो उन लोग अपना पर्सनल टाइम लेते हैं आफ्टरनून में शॉपिंग का। और फिर जब बिजनेस के लिए खरीदी करते हो, इवनिंग में खरीदते हैं, ताकि क्लाइमेट भी थोड़ा कूल डाउन हो जाता है। मैंने यही सुना था कि पहले गर्मी बहुत ज़्यादा, वैसे गर्मी तो होती है यहाँ पे, तो ब्रेक लेते थे दोपहर में। बेसिकली हम लोग को, देसी लोग को क्या है ना, खाना खाने के बाद सोना भी है। बिल्कुल। ठीक है। तो वो एक नैप, वो जो होती है उस टाइम की, वो मैजिकल नैप होती है, वो आप कहीं भी नहीं मिल सकती आपको उस टाइम के अलावा। तो फिर वो फ्रेश उठते थे और फिर वो मार्केट रात को 12 बजे तक खुलती थी दोबारा। बिल्कुल। उस समय बिजनेस ऐसे था कि
जो टेक्सटाइल वाले कमाते थे या फूड प्रोडक्ट्स वाले कमाते थे, जो हमारे यहाँ गार्बेज बैग्स होती हैं बड़ी बड़ी जी जी जी, उसमें भर भर के वो नोट घर लेके आके और काउंट करते थे। अमेजिंग, उस समय वैसा बिजनेस था। और नो टैक्स, नथिंग, नो टैक्स, नथिंग। एग्जैक्टली, दुबई वाज अ फ्री पोर्ट ऑलवेज एक टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम तो ये वैट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल तो भी जो नहीं। कमाया वो अपना ही है। बिल्कुल। और जैसे आपने सवाल पूछा हमसे कि जो लोग मीना बाज़ार बरदुबई रहते हैं उन लोग क्यों नहीं और किधर रह पाते जी, हैं। देखिए, जो टेक्सटाइल मार्केट या जो भी रिटेल शॉप्स पे काम करते हैं उनकी सैलरी होती है एक बिल्कुल, लिमिटेड सैलरी जी होती जी, है। और जो मीना बाज़ार में जो खाना मिलता है घर जैसा मिलता है आपको, डेफिनेटली, एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। समझ लीजिए 200-250 dirham में पूरे 2 महीने का, बंदे हाँ, पूरे महीने का खा खा सकते हैं। सकते हैं, नहीं नो डाउट। स्पेशली मतलब हमें भी कभी कुछ स्पेशली टिपिकल चीज़ें खानी होती हैं, जैसे गुजराती थाली हो गई, ये हो गई, तो भाई हम लोग जैसे पानी पूरी हो गई अपनी, तो मीना बाज़ार जाते हैं आज भी स्पेशली, क्योंकि वो और कहीं नहीं मिल सकता वो टेस्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वहाँ तो इनफैक्ट अनलिमिटेड फूड मिलता है आपको, जितना मर्जी खाओ 10 dirham में, वो मतलब ठीक है। तो खैर ये तो एक साइड की बात हो गई। दूसरी बात करते हैं आजकल जो दुबई के सिनेरियोज हैं, स्पेशली दीपक भाई, इंडिया से मुझे इतने कॉल्स आते हैं फ्रेंड सर्कल में और ऑलमोस्ट डेली फ़ोन आते हैं, जी ठीक है, कि यार क्या चल रहा है, आप लोग सेफ हो नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी, हमारी फैमिलीज वहाँ पर हैं, पेरेंट्स हैं, बिल्कुल। वो ये सोचते हैं कि भाई हमसे छुपा रहे हैं कुछ, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं उनको समझाता हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई चीज़ आपसे छुपा नहीं रहे हैं। भले से ही दुबई में डेली बेसिस पे ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन हमें एक भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारा टेक केयर कर रही है कि भाई कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऊपर मिसाइल जा रहा है और नीचे पूरी मार्केट है, पूरी दुबई खुली है, बिल्कुल। ईच एंड एवरीथिंग इज ओपन इन दुबई। तो आप थोड़ा सा इस पे बताएं। देखिए, अभी कोई भी अगर बोलता है आज की तारीख में दुबई सेफ नहीं है, जी, आप मेरे को बताएं कि कौन सी जगह सेफ है। एग्जैक्टली, 100%। मैं बीच में लंदन गया हुआ था जी, मैंने कुछ सामान खरीदा था राइट, और फिर मैं लुई विटॉन के शोरूम गया था ओके, अपने लिए गॉगल्स लेने, सन ग्लासेस राइट, लेने। मैंने अपनी बैग जैसी शॉपिंग बैग नीचे रखी और सन ग्लासेस देख रहा था, ओके, ट्राई कर रहा था फिटिंग करना, मेरी बैग गायब थी। अच्छा, लिटरली बैग गैप, ओके, मतलब इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, मतलब 3-4 सेकेंड आपकी बस नज़र वहाँ से हटी, गायब। तो वो सेफ्टी होती है। ये तो है आज कौन सी कंट्री सेफ है? यूएस बोल रहे हैं, यूके बोल रहे हैं, जी, यूरोपियन कंट्रीज बोल रहे हैं, जब इतना रेसिज्म है, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, आज दुबई में हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, जी, मेरी 18 साल की नीस है, भांजी है हमारी, राइट, वो रात को 2 बजे भी एटीएम चली जाती है। डेफिनेटली, कभी वॉक करने का मूड होता है, वॉक करके आ जाती है। नो डाउट, इतनी सेफ्टी है। और ये जो सिचुएशन है दुबई में आज जो चल रहा है, जी, तो वॉर में इतनी कंट्रीज की हालत पहले ख़राब हो चुकी है, जो बिल्कुल, दुबई अभी भी सेफ ही है। बिल्कुल। आज हमारे ऊपर ये नहीं है कि मॉल्स में नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, क्योंकि हम तो इतने साल 42 ईयर्स से आई एम सीइंग दुबई, बिल्कुल, और ऐसी चीज़ ये फर्स्ट टाइम हुई है। बिल्कुल। दुबई के लिए ये चीज़ बहुत नई है। दुबई ने कभी भी किसी वॉर को फेस नहीं किया, जैसे हमारी दूसरी कंट्रीज़ ने किया है भाई, कि वॉर फेस किया उन लोगों ने, तो उन लोग का कुछ एक्सपीरियंस है पास्ट। इनका तो ये तो नए थे बिल्कुल, इनका तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। यस दे आर। और दुबई ऐसी जगह है कि उन्होंने हमेशा सबको वेलकम किया है। बिल्कुल, मैं नहीं जानता कि कभी दुबई में इन्होंने सोचा हुआ भी होगा कि हम लोग कभी वेपन्स यूज़ करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, जिस हिसाब से इन्होंने पूरी वर्ल्ड को वेलकम किया है। कोविड देख लें, कोविड के बाद पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए हैं, यहाँ आए थे, आज आप बिजनेस सेटअप करते हैं, आपको मालूम है दुबई में ट्रेड लाइसेंस कितने ओपन हुए हैं। जी जी, और कितना रियल एस्टेट भी आप करते हैं, कितना रियल एस्टेट बिका है यहाँ पे, बिका, और मल्टी नेशनलिटीज। बिल्कुल, नो डाउट एशियंस आर मोर, लेकिन ऑल टुगेदर वर्ल्ड वाइड सब लोग ने यहाँ पैसा लगाया। बिल्कुल पैसा लगाया। स्पेशली दुनिया से लोग मूव हुए, सबसे ज़्यादा लोग मूव हुए यूके से, उसके बाद यूके से, यूएस से, सॉरी, और जितने भी मल्टी मिलियनर्स लोग थे या जितने भी अल्ट्रा HNI, वो सब दुबई इसीलिए मूव हुए थे, और अभी भी हैं, अभी भी वो गए नहीं हैं, क्योंकि उनका सबसे फर्स्ट कंसर्न है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
उन्होंने इवन अपनी फैमिलीज़ को यहाँ शिफ्ट कर दिया था। बिल्कुल। उसके बाद वो अपने वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करते रहते थे, या फिर ऑनलाइन आजकल तो हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से तो कहने का मकसद ये है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है ये मेरे ख्याल से टेम्प्रेरी है, जी बिल्कुल। और ये बहुत जल्दी एंड भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा लंबा खींचेंगे, क्योंकि लंबा जाएगा तो फिर तो सारी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो रही है आजकल। मतलब अटैक्स यहाँ हो रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में हो रही है। बिल्कुल। आप देखिए गैस की किल्लत है, उसके अलावा पेट्रोल, उसके अलावा और भी चीज़ें। रुपीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गया अभी। $95 1 रुपीज़, सॉरी $1 $95 को पहुँच गया। ये कभी नहीं हुआ ऐसा, मतलब दिरहम्स की इक्वल करेंगे तो ऑलमोस्ट 26 पहुँचने वाला है। बिल्कुल। 25.9 तो शायद 8 या 9 तो पहुँच गया है। ये तो है, लेकिन देखिए अभी क्या होता है कि अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पहले से ही स्टॉक रखा है अपने पास। बिल्कुल। इंडिया नो डाउट बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जी जी, नो डाउट। तो आप कितना ही स्टॉक रख सकते हैं। जी जी, तो डेफिनेटली। जो सिचुएशन अभी आ रही है ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड पे असर करेगी। जी जी, गैस मेन है, हम बिना पेट्रोल के गाड़ी तो नहीं ना चला सकते। नहीं चला सकते। और गाड़ी आज हमारे पास है तो चलानी जी है। जी, डेफिनेटली मेट्रोज में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई कितना ही चला जाएगा। डेफिनेटली। और ये बहुत मेजर इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे आया ही हुआ है, अभी से ही आया हुआ है। definitely और जब अगर ये ऊपर वाला चाहे तो ये वॉर जल्द ही ख़त्म हो जाए, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है, आई एम सीइंग डाउन दी लाइन कम से कम 5-6 महीना मिनिमम, 5-6 महीना तो उसका रहना तो है। इम्पैक्ट रहेगा सब लेकिन सेटल एक चीज़ और है कि दुबई जब भी इन चीज़ों से, क्राइसिस से बाहर आया है, देन इज ब्लास्ट अगेन। मतलब पहले से भी ज़्यादा जोश वहाँ पे, क्योंकि देखिए लोगों के पास आज भी पूरे वर्ल्ड में ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। जो दुबई की इमेज है पूरे वर्ल्ड में, वो बिजनेस यहाँ पर सिक्योर है, सेफ्टी यहाँ पर, मतलब इस चीज़ को अगर छोड़ दें आजकल की चीज़ को, चलो आज भी सिक्योर हैं। आज भी हम कहीं मान लो हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हमारे पास अलर्ट आना शुरू हो गया, तो बस उठा के आदमी देखता है और रख देता है मोबाइल। बिल्कुल। यार ये तो अभी 10 मिनट बाद सेफ का आ जाएगा, और वही होता है 10 मिनट बाद आ जाता है कि आप लोग सेफ हैं, अपना कंटिन्यू करें। ऐसा कहाँ होता है पूरे आज तक किसी वर्ल्ड में? बता दें कि किसी वार जोन में ऐसा हुआ हो कि पूरी मार्केट ओपन है, हर चीज़ ओपन है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी कंट्री में नहीं हुआ है। और यही चीज़ है कि यहाँ की आवाम में, यहाँ के लोगों में, जो यहाँ के राजा हैं जी, उन्होंने इतना अच्छे से सबको रखा है। कभी रेसिज्म नाम की चीज़ हमने दुबई में आज तक नहीं देखी है कि ये कंट्री का है, वो ब्लैक स्किन है, वाइट स्किन, नहीं, सब इक्वल है। यहाँ के राजा भी दुबई मॉल में खुले घूमते विदाउट बॉडीगार्ड्स, मीना बाजार आते हैं कभी कभार ज्वेलरी खरीदने। तो उनके साथ इतने बड़े बड़े वो, जैसे हमारे मुल्कों में, इंडिया में या पाकिस्तान में होते हैं कि भाई एक छोटा सा छोटा पॉलिटिशियन भी ट्रैवल कर रहा है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ वो नहीं है। और यहाँ तो मैंने देखा कि देखिए जो अपना वाटर पार्क हैं बड़े बड़े इस टाइम पे, पाम जुमेरा के, वो पब्लिक के लिए फ्री कर दिए हैं। ये बहुत ही चीज़ इतनी अच्छी की है इन्होंने। देखें आज ये जो इम्पैक्ट हुआ है, सब मिरेकल गार्डन आल्सो इज फ्री फॉर लाइक दीज डेज। बिल्कुल। और इन्होंने क्यों फ्री किया आपको मैं बताता हूँ। जी, देखें कितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कितनों की जॉब लॉस हो गई है, बिल्कुल, बिजनेसेस हैं नहीं। है ये हर एक इंसान के माइंड पे बहुत बड़ा स्ट्रेस है। राइट। और ये स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इतनी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस फ्री ऑफ चार्ज कर दिया कि आप जाएं, अपनी फैमिली का थोड़ा स्ट्रेस वहाँ निकाल दें, जी जी, एंजॉय करें लाइफ। ये वॉर तो हो ही रहा है ना, हो ही रहा है, लेकिन ये लेके कौन बैठता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कभी 20 साल में जिम नहीं गया हूँ और ये चीज़ जब से शुरू हुई है वॉर की चीज़, तो वो स्ट्रेस निकालने के लिए मॉर्निंग में जिम जा रहे हैं, जाना बहुत ज़रूरी है। और हमने बचपन से यही सोचा है, सुना है जी, कि जब बाहर की सराउंडिंग्स खराब है ना, तो अपने अंदर की जो सराउंडिंग है, अपने आपके अंदर की सृष्टि को सुधार लो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये टाइम वैसे ऐसा है कि हम लोग अपने आप को और भी ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लर्न कर सकते हैं हर चीज़ को 100%। सो अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि दुबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है जी, ये लोग कह रहे हैं कि डाउन हो गई, इतने % डाउन पे ये प्रॉपर्टी वहाँ बिक रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्या है ये मतलब आपके हिसाब से?
देखिए ये तो एक बिजनेस साइकिल है जो हर 5-6 साल में हर एक कंट्री में आता है। जी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, दुबई में इसकी वजह से अभी जो ये चल रहा है। अभी तो देखिए कि हमारे एक्सपीरियंस से जी। हमने अभी तक कोई प्रॉपर्टी डाउन देखी नहीं। नहीं देखी ना, बिल्कुल। हाँ, कुछ लोग पैनिक हो जाते जी। हैं और वो नुकसान में बेच के जाना चाहते हैं, जी। या कुछ लोगों के जॉब लॉस हो गए हैं बिल्कुल। और उनको ये कि भाई जितना पैसा मिल गया लेके और वापस निकल वापस जाए। चले जाओ। मैंने अच्छा एक दो क्लाइंट देखे, मतलब उन्होंने डिस्ट्रेस सेल डाली तो उन्होंने बोला यार प्रॉपर्टी हमारी अर्जेंट बेचनी है, कुछ कम पे बेच दो, ओपी से भी कम पे बेच दो। लेकिन जब उनकी वजह पूछी मैंने कि भाई आप ये क्यों इस तरीके से आप कर रहे हैं, उन्होंने एक जेन्युइन मुझे रीज़न बताया उसका कि हमारा काम है ट्रेडिंग का। हाँ। हमारे शिप में माल फंसा हुआ है, ठीक है, जो कि निकल नहीं रहा है, हमें ज़रूरत है इस टाइम कैश की। अगर वो सिनेरियो हमारे साथ नहीं होता तो हम कभी भी इस प्रॉपर्टी को इस प्राइस पर नहीं बेचते। बिल्कुल। ठीक है। और लोग आज भी दुबई के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं। मेरे पास दिन में 10-15 कॉल्स आती हैं कि कुछ डील आई, कुछ डिस्ट्रेस आया तो बताओ। तो आज भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि दुबई की मार्केट पता चला 50% डाउन हो गई है। ठीक है। इंडिया से फ़ोन आया 5 दिन पहले कि गोल्ड प्राइस दुबई में बहुत गिर गया है। सच है क्या? मतलब वहाँ की न्यूज़ में जो दिखा रहे हैं ना, जो सोशल मीडिया पे चलता है, पता नहीं क्या क्या है, खैर, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, उसके अपने रूल्स होते हैं जी। लेकिन जब डेमोक्रेसी होती है मतलब आज़ादी होती है। राइट। वहाँ पे मीडिया को आज़ादी है, कुछ भी कहना, एआई वीडियोस बना के कोई भी कंट्री के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल। जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो हो रहा है वही दिखाओ। जी। आज हमने सुना है, हमने देखा है कोई वीडियो में बुर्ज खलीफा गिर गया, अरे कहाँ से गिर गया? कहाँ से गिर गया? मेरी तो ऑफिस ही बाजू में, मैं तो रोज देख रहा हूँ यार। एग्जैक्टली, मैंने भी उस और टाइम रील पे भी देख रहा हूँ गाड़ी में। जी जी एग्जैक्टली सही बात है। मेरे पास भी काफ़ी सारी रील फॉरवर्ड की लोगों ने, ऐसा हो रहा है। मैं इनफैक्ट मेरा ऑफिस बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने ही है, बिजनेस बे में। मैंने लाइव दिखाया भाई बुर्ज खलीफा ये खड़ा है, नीचे इतना ट्रैफिक है, देखो रोडों पे हर चीज़ ओके है। जी। तो ये जो साइकिल आती है हर साल, हर 6 साल 7 साल में करेक्शन की आती है। करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। जी। और वो भी करेक्शन कहाँ होता है? जी। समझ लीजिए आज आप मैरीटाइम सिटी दुबई आइलैंड से लेके पाम जबल अली तक चले जाएं, वहाँ तो कभी भी करेक्शन नहीं होगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ही कोस्टल एरिया है। एग्जैक्टली। आज कहाँ करेक्शन आ सकता है जब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जैसे जेवीसी हो गया, अरजान मजान, ये जो एक एरिया है जहाँ पे ओवर सप्लाई हुआ है, वो भी उन डेवलपर का जो नए डेवलपर हैं, छोटे डेवलपर हैं, या जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट तो हम यही बोलते हैं कि हम जो इतने साल से हमारा एक्सपीरियंस है, जी, हम आपको एडवाइस क्या करते हैं, हम एरा गैरा नत्थो खैरा का प्रोजेक्ट हम नहीं एडवाइस करते कभी भी। ऐसे तो पीछे हमें बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बेचो, 8% 10% कमीशन देंगे, लेकिन नहीं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप क्लाइंट का जो भरोसा है इतने साल से हमारा, वो ऐसा नहीं है कि हम कुछ परसेंटेज के लिए उसे जाने देंगे। हम जो भी एडवाइस करते हैं, दीपक भाई हैं, हमें सब बेस्ट यूनिट, बेस्ट प्रॉपर्टी, और एक जैसे बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में भी ये नहीं है कि भाई इस बिल्डिंग में जाके आप ले लो, उसमें भी फ्लोर प्लान रीड करना है, कौन सा व्यू कितना अच्छा है, कौन सा फ्लोर है, हर चीज़ वास्तु के हिसाब से सही है नहीं है, भाई हर चीज़ को हम लोग, एक्सपर्टीज हमारी इसी में है। देखिए जुनैद भाई क्या होता है, हम एक लेवल पे आ जाते हैं लाइफ में जहाँ कस्टमर प्रॉपर्टी पे नहीं पैसा लगाता है, हमारे ऊपर पैसा लगाता है 100%, क्योंकि वो सीधा यही बोलेगा भाई मेरे पास इतना पैसा है जी, दीपक कहाँ लगवा दो, कहाँ लगवा दो, और आग बंद करके सो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है उसने कमा चुका है हमसे। डेफिनेटली। और उतना ही हमने एक का क्लाइंट के लिए नहीं है, आज किसी और को गलत शरत भी हम दिला देंगे, जी जी, तो क्लाइंट का पोर्टफोलियो तो बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। हम आज सीनियर एजेंट्स हैं या कुछ साल से मार्केट में हैं, राइट, आज हमको 1000 कस्टमर्स नहीं चाहिए, हमको अपने 10 कस्टमर चाहिए, लेकिन मजबूत वाले चाहिए जिनकी पोर्टफोलियो हम संभाल वो रहे हैं। 10,000 के बराबर है। बिल्कुल। हमें एवरीडे डील क्लोज नहीं चाहिए, हाँ, हमें चाहिए महीने में एक, लेकिन वो एक 5 के बराबर, 10 के बराबर है, और वो खुद रेफरेंसेस भी देते हैं। एग्जैक्टली। तो बिजनेस वैसे ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत और बहुत आगे तक चलता है। डेफिनेटली जी। तो दीपक भाई काफ़ी अच्छा रहा पहला हमारा पॉडकास्ट दीपक भाई के साथ, और करते रहेंगे फ्यूचर में। आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ आपने मुझसे पूछना है, दीपक भाई से पूछना है, डेफिनेटली डोंट बी हेजिटेट, कमेंट में अपना ज़रूर दें जो भी आपका सवाल है, और हम दोनों कोशिश करेंगे आपका इमीडिएटली रिप्लाई करने के लिए। बिल्कुल जी। तो साइनिंग ऑफ, दीपक भाई एंड मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दीपक भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, टेक केयर।